Welcome to your YouTube channel, and on this channel we will discuss ICSE Concise Mathematics 2027 edition. And in the classes we used to talk in English because in ICSE classes all the language and all the teaching methods are in English, but here we will discuss in a very common language, that is Hindi, or we can say that हम बहुत ही प्यार से और बहुत ही आसान तरीके से इस किताब को करने वाले हैं। किताब को करने से पहले वी हैव टू रिमेंबर फ्यू थिंग्स कि जो भी हमारा नया एडिशन आता है, जैसे 2027 इससे प्रीवियस भी था, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है किताबों में, सिर्फ एक या दो क्वेश्चंस आगे पीछे किए होते हैं, कुछ नए ऐड करते हैं और कुछ पुराने क्वेश्चंस को हटा दिया जाता है। कोर कॉन्सेप्ट्स आर सेम एंड इन एग्ज़ाम concept based questions are there. No question came from the book, so try to learn the concept. Okay, so now we will start the first chapter, that is your GST ICSE Concise Mathematics 2027. मे बी मैं इस चैनल पे फिजिक्स की वीडियोस भी लेके आऊँ आपके लिए, so stay tuned for that. So first of all, your chapter name is GST. Okay, बहुत ही इजी तरीके से समझने वाले हैं। जीएसटी को 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लो, 1, 2 and 3। फर्स्ट वन इज CGST, जो हमसे कौन लेती है? सेंटर गवर्नमेंट, ठीक है जी। सेकंड वन इज SGST, दैट गोज फॉर स्टेट गवर्नमेंट, जो हमसे स्टेट गवर्नमेंट लेती है। एंड थर्ड वन इज IGST, दैट इज इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मीन्स दैट इज़ द कम्बिनेशन, इसमें से थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को जाता है, थोड़ा बहुत SGST स्टेट को जाता है, बट वी डोंट हैव टू लर्न अबाउट इन डेप्थ। ओके, सो IGST अलग से रख देंगे, एक हो जाएगा CGST और एक हो जाएगा STST, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड IGST। अब केसेस क्या है? केस 1, आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग द एक्सरसाइज। तो केस 1 में क्या है कि सेम स्टेट के अंदर ही काम हो रहा है। ओके, लेट्स सपोज हमने कोई चीज़ पंजाब से ही बाई की, पंजाब में ही सेल कर दी, ठीक है। सो दिस इज सेम स्टेट केस कि एक ही स्टेट के अंदर हम बाई भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं। सो दिस केस विल बिकम इंटर स्टेट, ठीक है जी। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंटर स्टेट में जितना भी, मान लो आपका जीएसटी का रेट है, मान लो जीएसटी है आपकी 18%, तो आधा इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है और आधा जो आपकी पंजाब की सरकार है उसके पास चला जाता है। सो योर CGST इज 9% एंड SGST इज ऑल्सो 9%। ओके, तो ये ध्यान रखना है। जीएसटी के 3 पार्ट रख लो। CGST जो सेंटर गवर्नमेंट के पास जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास SGST जाएगा। इंटीग्रेटेड दोनों को थोड़ा थोड़ा लमसम अमाउंट जाता है, बट वी डोंट हैव टू डिस्कस अबाउट दिस कि किसको कितना जाता है। IGST में डायरेक्ट पूरे का पूरा GST IGST में ही जाएगा। नाउ इन केस 1, सेम स्टेट, पंजाब से ही बाई किया, पंजाब में ही सेल कर दिया, तो इस केस को कहते हैं इंटर स्टेट, जहां हम अपनी ही स्टेट के बीच में काम कर रहे हैं। ओके, तो दैट इज इंटर स्टेट। अब इंटर स्टेट में याद क्या रखना है? आधा कौन लेके जाएगा? आधा लेके जाएगी सेंटर गवर्नमेंट और आधा कौन लेके जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। नाउ सेकंड केस, 2 ही केसेस हैं इसमें मेन, बाकी सिंपल सा चैप्टर है। जब हमारी डिफरेंट स्टेट होगी, डिफरेंट स्टेट, ठीक है। अब मान लो हमने पंजाब से कोई चीज़ क्या की? बाई कर ली, एंड हमने हिमाचल में जाके उसको क्या कर दिया? सेल कर दिया। ओके, सो नाउ हियर इज पंजाब, हियर इज हिमाचल, दिस 2 स्टेट्स आर वेरी डिफरेंट। तो जब भी 2 डिफरेंट स्टेट्स की बात होगी तो ये कौन सा केस बन जाएगा? इंट्रा स्टेट, ठीक है। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर हम कोई भी सामान खरीदेंगे या बेचेंगे तो वो क्या बन जाएगा? इंट्रा स्टेट। इसके बीच में CGST SGST नहीं लगता है, ये दोनों क्या रहेंगे? 0। सारा का सारा GST सीधा किस में चला जाएगा? IGST में। लेट्स सपोज
GST इज 18%, तो ये जो 18% है दिस विल डायरेक्टली गो टू IGST सारे का सारा। इंटरस्टेट में क्या था, CGST और SGST को आधा आधा हमने देना था, इसमें IGST क्या हो जाता है, 0 और नील वी कैन से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी होप। सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज GST। सी, market price is 1500, discount is 20% and GST is 18%. Okay, before this we have to remember one more thing, that if GST is acting on anything, अगर किसी चीज़ के ऊपर मान लो 10% का GST लग रहा है, वो चीज़ थी लेट्स सपोज 100 रुपीज़ की, तो जितने की वो चीज़ होगी वो हो जाएगा आपका मार्केट प्राइस। ओके, नाउ मार्केट प्राइस इज 100, लेट्स सपोज डिस्काउंट इज 2%। हम एक कहाँ गए, हम एक शॉप में चले गए, ठीक है, वहाँ पे हमें कुछ भी स्नीकर पसंद आ गए या कोई टी शर्ट पसंद आ गई, एनीथिंग एनी, आप एप्पल का फ़ोन लेने चले गए, वहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा था आपको 2 रुपीज़ का या 2% का, 100 रुपीज़ का तो नहीं मिलेगा। लेट्स सपोज हमने क्या बाई किया, एक टी शर्ट हमें पसंद आ गई। ओके, दैट टी शर्ट इज़ ऑफ 100 रुपीज़। तो हमने शॉपकीपर को बोला कि सर हमें ये टी शर्ट चाहिए, थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दो। सो ही सेड दैट आई विल गिव द डिस्काउंट, 2% का डिस्काउंट दे देता हूँ। ठीक है, उसने डायरेक्ट पैसे नहीं बताए हमें कि आपको इतने पैसे कम देने हैं या इतने पैसे ज़्यादा देने हैं, उसने सीधा बोला कि मैं आपको 100 रुपीज़ की शर्ट है तो मैं इसको 2% का आपको डिस्काउंट दे देता हूँ। ओके, सो इफ़ 2% डिस्काउंट इज़ देयर, और उसने कहा कि सर लेकिन वन मोर थिंग इज़ देयर कि इस पर आपको GST भरनी पड़ेगी। GST तो हम वैसे भी सभी चीज़ों पे भरते हैं। ओके, तो अगर डिस्काउंट 2% और GST गिवन है, सो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी विल फाइंड 2% ऑफ द मार्केट प्राइस, कि 100 रुपये की चीज़ थी, अब वो 2% का डिस्काउंट दे रहा, तो एक्चुअल में मुझे कितने पैसे कम देने हैं वो फाइंड करना पड़ेगा। सो इट विल कम 2/100 इंटू 100 मीन्स 2 रुपये मुझे क्या देने हैं, लेस, 2 रुपये का डिस्काउंट है मेरे पास। ठीक है, अब 100 रुपये की चीज़ थी, 2 रुपये कम देने हैं, तो मुझे वो चीज़ कितने की पड़ेगी, 98 रुपीज़। अब हम GST जो लगाते हैं वो लगेगा इस वाले प्राइस पे जहाँ पे डिस्काउंट हमने हटा दिया है। सो 98 की वो चीज़ थी, GST कितना था, कितना लिया था हमने, GST लिया था 10%। सो 98 रुपीज़ इज़ मार्केट प्राइस, GST इज़ 10%। ओके, अब इस 98 का हम क्या निकालेंगे, 10% जो हमने गवर्नमेंट को देना है, यहाँ से ये कट जाएगा and 98/10, this will simply 9.8। ओके, अब यहाँ ध्यान से समझो, 100 रुपये की वो चीज़ थी, 2 रुपये हमने क्या किया, डिस्काउंट मिल गया हमें, या 2 रुपये हमने उससे क्या कर दिए, कम कर दिए। हमेशा पहले हम डिस्काउंट को माइनस करेंगे, सीधी सी बात। ओके, डिस्काउंट माइनस करते ही हमारे पास जो नंबर आएगा इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, GST लगा देंगे। अब GST मान लो यहाँ पे आ रही है 9.8 रुपीज़, तो टी शर्ट के 98 रुपीज़ तो हमने देने ही देने हैं, एक्स्ट्रा हमने GST गवर्नमेंट को जो पे करनी है वो 9.8 भी इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सो इट विल बिकम 8.8 + 9, हाउ मच इट विल बिकम, 17। सो 7 and 1 107.8 रुपीज़। सो दिस इज़ द केस। हमने क्या किया, पहले मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस किया, आफ्टर दैट उस डिस्काउंट को निकालने के बाद जो नंबर आ रहा है उसके ऊपर GST लगाई, GST हमने देनी है 9.8, तो टी शर्ट के 98 रुपीज़ तो हम देंगे ही देंगे, जो एक्स्ट्रा हमें सर्विस टैक्स उस पर प्रोवाइड या पे करना पड़ेगा वो है 9.8। फिर इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, एंड योर आंसर विल कम दैट वो 100 रुपये की जो टी शर्ट थी वो एक्चुअल में हमें 107.8 रुपीज़ की पड़ेगी।
Okay, if discount is not given, one more scenario is there. If discount is not given, then what can we do? So डायरेक्टली मार्केट प्राइस के ऊपर क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा। बस ये चीज़ ध्यान रहनी है कि अगर मार्केट प्राइस दिया है, डिस्काउंट भी दिया है, तो पहले हम डिस्काउंट फाइंड करके उसको माइनस कर देंगे और फिर जीएसटी लगा देंगे। अगर डायरेक्ट मार्केट प्राइस दिया है, मान लो कोई चीज़ 100 रुपये की थी, वही टी शर्ट 100 रुपये की थी दूसरी दुकान पे, ठीक है। अब हमने उसको बोला कि सर हमें थोड़ा डिस्काउंट, उसने कहा कि जी यहाँ पे फिक्स्ड प्राइस है, कोई डिस्काउंट नहीं मिलता और इस पे जीएसटी लगता है 10%। अगर डिस्काउंट का केस नहीं है तो ना हमें इसका कुछ एक्स्ट्रा फाइन करना है ना कुछ माइनस करना है, डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, 100 का 10% फाइन कर देंगे एंड दैट विल बिकम 10 रुपीज़। अब वो चीज़ कितने की थी, 100 रुपये की थी, वेरी गुड, एंड 10 रुपीज़ उस पर हमें एक्स्ट्रा सर्विस टैक्स देना पड़ा। सो 100 + 10 इज़ 110 रुपीज़। तो एक्चुअल प्राइस जो हमें पड़ेगा, जितने की हमें वो टी शर्ट पड़ेगी, दैट इज़ 110 रुपीज़। ओके गाइस, सो आज की वीडियो के लिए इतने ही, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो दीज आर द कोर कॉन्सेप्ट। इसमें हमने समझा कि हमने चैप्टर के बीच में करना क्या है। ओके, सो अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो, आपको कुछ भी समझ आया हो, हल्का फुल्का ही सही, या आपके मन में कोई भी डाउट हो, सो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो ICSE 10th की प्रेपरेशन कर रहे हैं। ओके, वी विल डिस्कस हियर कॉन्साइज मैथ्स बाय सेलिना वाली किताब हम इस चैनल पे अभी पूरी सॉल्व करेंगे। जितनी भी आपका नया एडिशन है 2027, जितने भी इसमें नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं वो सारे के सारे सॉल्व किए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर बंदे को और हर बच्चे को इसका क्या हो सके, फ़ायदा हो सके। यहाँ पे वो हिसाब नहीं है कि हम बहुत ही टफ लैंग्वेज में यूज़ करेंगे। देखो, आप खुद देखो, मैंने कितने आराम से और इजी वे में आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझाई हैं। सो अगर आपको लगता है कि यस दिस इज़ अ हेल्पफुल थिंग, देन प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।